हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि नेक्स्ट एक्सप्लेन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सेकंड चैप्टर की फोर्थ एक्सप्लेन, मीन्स राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा, चलिए ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ परशुराम और लक्ष्मण के बीच वार्तालाप चल रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से चल रहा है। लक्ष्मण जी जो है वो जवाब देने की स्वभाव से अपने बार बार उनको जवाब दे रहे हैं परशुराम को। परशुराम उस पर बहुत क्रोधित हो रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक यहाँ पे बेटा विश्वामित्र के लिए कहा गया है। कौशिक विश्वामित्र जो कि राम लक्ष्मण जी के गुरु थे। ठीक है, तो परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बिल्कुल मंद बुद्धि है तथा कुटिल कालवश निज कुल घालकू। घालकू माने होता है नाश करने वाला। कुटिल, ये अपने कुटिल यानी कि चतुर स्वभाव के कारण अपने कुल का नाश करने वाला है। ये अपने चतुर स्वभाव के कारण अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश। भानुवंश, भानु यानी कि सूर्य का पर्यायवाची भानु। भानु सूर्यवंशी थे ना रामचंद्र, तो भानुवंश यानी कि सूर्यवंश चंद्रमा रूपी, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में ये कैसा है, कलंक। कलंक के समान है, मीन्स चंद्रमा में दाग होता है ना, उस तरीके से परशुराम ने इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में एक दाग के समान है। निपट निरंकुश अवध असंकु। ये क्या है, ये बिल्कुल निपट यानी बिल्कुल मनमानी करने वाला है। अबुध यानी नासमझ, अशंकु यानी शंका रहित, और निरंकुश माने होता है ये मतलब ये अपने ऊपर, निरंकुश माने अपने क्रोध पर, अपने क्रोध मतलब मनमानी करने वाला। ठीक है, मनमानी करने वाला, नासमझ और शंका रहित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कालव कलु होई छन माही। कालव कलु माने होता है, कालव कलु माने उसका काल का ग्रास, मीन्स जिसको मृत्यु ने अपने लिए चुन लिया हो। जिसको मृत्यु ने अपने लिए चुन लिया हो, मीन्स मौत के हवाले होने वाला। ठीक है, कालव कलु होई छन माही, ये तो क्षण भर में ही मौत के हवाले होने वाला है, या फिर ये तो क्षण भर में ही मौत का यानी काल का ग्रास बनने वाला है। ठीक है, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं बार बार पुकार पुकार के यह कह रहा हूँ कि फिर आप लोग मुझे दोष मत देना। खोरी माने मेरा दोष मत बताना कि मेरा दोष है इसको मारने में। मैं बार बार पुकार पुकार के आपसे कह रहा हूँ। तुम हट कहू जो चहु उबारा। ठीक है, तुम हट कहू तो चहु उबारा। ये मना करने पर भी, मैं बार बार मना करने पर भी ये मुझसे कटुल स्वभाव में बात कर रहा है। कहीं प्रताप बल, अगर आप इसे मुझसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में पूरी जानकारी दे दो, बता दो। ठीक है, बता दो कि मुझसे ना उलझे, इसको मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बता दो कि मुझसे ना उलझे। अच्छा, इस पर लखन क्या कहते हैं। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, मैं आपका सुजसु मतलब आपका प्रताप तो तुम्हें छत को वैरन पारा। लखन कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि, आपका प्रताप मतलब आपकी तारीफ या आपके गुण तो आप ही अच्छे से बखान कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा भला और कौन बखान कर सकता है उनको। मतलब उनका कहने का मतलब ये है, वो एक कमेंट के रूप में कह रहे हैं परशुराम से कि आप अपने आप ही अपनी बढ़ाइयों को मार रहे हैं, आपसे भला अच्छा और कौन आपकी बढ़ाई मारेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, मीन्स आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू हो रहे हैं, मीन्स आप अपने मुख से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो बार बार अनेक बार भांति बहु करनी, कई बार आप कह चुके हो आप अपने बारे में कई बार अपने आप ही बता चुके हो कि मैं इतना क्रोधी हूँ, मैं इतना ये हूँ वो हूँ, आप खुद ही अपनी बड़ाई करे जा रहे हो। अच्छा, नहीं संतोष तो पुण्य का चुक है। अगर आपको तब भी संतोष नहीं हो रहा है, अगर आपको तभी भी शांति नहीं मिल रही है, तो और कुछ कह लो। पुण्य का चुका हो मतलब फिर से और कुछ कह लो। जनरी से रो कि दो दुख। अपने क्रोध को रोककर, अपनी भड़ास को अपने अंदर रोककर आप दुख क्यों सहन कर रहे हैं। आप क्यों दुख का मतलब आप अपने अंदर जो मेरे ऊपर आपको क्रोध आ रहा है, जो भड़ास आप निकालना चाह रहे हैं, वो निकाल दो, उसे सहन मत करो। क्या उससे आपको दुख हो रहा है, क्यों उस दुख को सहन कर रहे हो।
वीर व्रती तुम धीर अछोबा। आप वीर हो, शांत हो, धीर स्वभाव की हो, गाली देते ना पाओ शोभा। आप इतने मतलब गाली देना क्या आपको शोभा देता है? नहीं। वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप इतने धीर हो, शांत हो, वीर हो, तो क्या ऐसे मुनि को गाली देना शोभा देता है? हाँ, वो उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में वो कह रहे हैं सूर समर करनी करई कहीं न जना वही आपू। मीन्स जो शूरवीर होते हैं वह युद्ध क्षेत्र में अपने प्रताप का, अपने बल को दिखाकर अपने वीरता को प्रकट करते हैं, ना कि अपने आप की तारीफ कर कर अपने। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो शूरवीर होते हैं वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते, बल्कि अपने बल का प्रदर्शन करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। विद्यमान क्या करते हैं? वह युद्ध क्षेत्र में विद्यमान रन पाई, रन यानी जो रणभूमि है, युद्ध भूमि में रिपु यानी शत्रु, युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर जो अपने प्रताप का बखान करते हैं, वो क्या करते हैं? वो कायरता दिखाते हैं। कायर कथई, वह कायर लोग होते हैं। वीर लोग कैसे होते हैं? जो अपने गुणों का बखान नहीं करते, बल्कि वह युद्ध कर कर। आप मुझसे, अगर आप कुछ मेरे को अपना कुछ दिखाना चाह रहे हो तो मुझसे युद्ध करके अपना बल दिखाओ ना, अपनी तारीफ करके क्यों अपना बल दिखा रहे? ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है बेटा, समझ आया? तो ये है इसकी एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या को। और एक दो बार आप इसको ढंग से पढ़कर समझिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में इजी तरीके से समझा दी है। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।